गोरमे जो बेकरी है ना, ये 2 दफ़ा मैंने वहाँ से खाया है। स्पेशली जो उनके कबाब है ना, वो गोरमे का ना पहले बड़ा एक स्टैंडर्ड बन गया था। पहले एक ज़माने में मेरे बचपन में सिर्फ होती थी यहाँ पे शिज़ान या और बेकरियाँ, फिर एकदम गोरमे बेकरियाँ आई तो छा गई कोई लाहौर में एटलीस्ट। अब इनका स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। मैं हाल एक दफ़ा तो इस दफ़ा मैंने खाया है, बहुत ही मेरा पक्का दिल है कि मैं इन पे केस कर दूं। फिर मैंने कहा पहले ना वो केस में ना साबित करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि हुआ इनकी वजह से ही है। उसमें एक तरीका ये था, पहले मैंने सोचा कि मैं इनसे एक कबाब और ख़रीदूं और उसको लैब में भेजूं और कहूँ और वो उसमें से बैक्टीरिया ही निकलना था। फिर मैंने कहा दफ़ा करो, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया और जिधर जिनको मिल रहा हूँ इनको जितना मैं बदनाम कर सकता हूँ ना वो मैं करना है। और तुम लोगों का काम क्या है, आगे से आगे बात। जिस तरह इस्लाम में आता है ना, अच्छी बात सुनी है अब खिला दो। फेसबुक पे मैं सोच रहा हूँ जाके वो फूडीज और इस तरह के हैं, जब भी सर कोई बात फैलानी हो ना तो अगले को बताओ और कोई किसी को बताना नहीं। आ जाए पेज नंबर बताओ यार। हम तो एक सीट इधर बैठे यार, वो सर और सुना मैंने क्या मैसेज मिल गया। कौन सा है बच्चों, कहाँ तक पहुँचे थे? मेरी बुक में है पेज 284। बॉयज सर असदुल्ला सफ़ेद आ गए। सर मैं देख रहा हूँ आज आप स्पीड को देख के टेंशन लेने का नहीं है, देने का है सर, देने का। पेजेस गिनने तो फिर कुछ नहीं होएगा, पहले हमने आगे चलना है। सर रिमूवल कर लिया था ये कर लेता। अब आप आ जाए पेज 284 पे। आगे हैं, ये पेज पूरा काट दो। इसको ऐसे खत्म होगा सर। आप कह रहा ना तुम पेज ना हाँ पूरा एंड तक काट। अच्छा ये लेकिन टॉपिक नहीं मैंने कटवाया, ये पेज सारा गलत लिखा हुआ था। असल में है यही टॉपिक अगले पेज पे 5.3 पे। सवाल आना है इस पे, नेक्स्ट पेज पे आओ। क्या लिखा हुआ है? ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा आगे लिखो अंडर कानून लिख लो, कंपनी डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, कंपनी डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1986। लिख लिया जी? ब्रैकेट्स में लिखें CDDA। अच्छा अब यार हमने ये नहीं करना कि हम जल्दी जल्दी करके कोर्स 2 मिनट में मुका दें, समझना भी आना चाहिए। ट्रिकी पॉइंट्स हैं कि ताकि ये जब एक दोबारा पढ़े तो हमें पास भी होना ही, यही बड़ी हाईली एग्जामिनेबल चैप्टर है ये। अब सवाल क्या है कि किन वजूहात की वजह से एक डायरेक्टर क्या हो जाता है? डिस्क्वालीफाई। ए से लेके F तक कितने बनते हैं? 6 पॉइंट्स बनते हैं। 6 नंबर लगा दो। अच्छा सारे बच्चे एक है ना दोनों पैराग्राफ्स पढ़े। एक ने फास्ट फॉरवर्ड नहीं, मैंने आपको क्या कहा किसके पढ़ने हैं? एक है। वेयर अ पर्सन से शुरू करो और ये पॉइंट समझना है आपने। पढ़ लिया सर। अब इतने मैसेज करते हैं, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते।
तू मुझे कहाँ मैसेज करता है? सर ये कौन सा है? वैसे भी ठीक है, समझ है। गया। नहीं, कहाँ मैसेज बंदे करता की है? बात होती है फोन बंदे करता हूँ। मैसेज नहीं है बंदे का। मैं सिर्फ रिप्लाई करता हूँ बड़ा WhatsApp कुछ पे। है। मेरा WhatsApp हर वक्त चल रहा है। यार मैं दिया दे दो यार, कोई बात नहीं। अच्छा जी, पढ़ा है आपने 2 पैराग्राफ्स? अली आपने भी पढ़ लिए? यस सर। एक वर्ड अंडरलाइन करो, इंडाइक्टेबल ऑफेंस। पहले तो एक ऑप्शंस में वर्ड लिखा होगा इंडाइक्टेबल, इसका मतलब होता है सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई डायरेक्टर क्या करे, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। आसान लफ्जों में समझ लो, तो वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, जब क्रिमिनल केस होता है तो वो 2 अदालतों में शुरू हो सकता है। छोटे लेवल का होगा तो मैजिस्ट्रेट में होगा, थोड़े से बड़े लेवल का होगा तो क्राउन में होगा। याद है आपको? यस सर। सेकंड पैराग्राफ, अब ये पॉइंट ज़हन में रख के जरा सेकंड पैराग्राफ दोबारा पढ़ो। एक सवाल आएगा कि इस पे सजा कितनी देर के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए? ग्राउंड में 15 बस क्राउन में 15 है, असदुल्ला ने पिक कर लिया, और मैजिस्ट्रेट में 5। और ये मुश्किल जुबान पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम से पहले जब तैयारी कर रहे हो हमें 3 वर्ड पढ़ने हैं बस पहले पॉइंट में। क्या वर्ड? इंडाइक्टेबल आ गया, रट्टा लगा लिया। 15 साल और 5 साल। चलो जी, बी में आ जाओ। अब मैं तुम लोगों को बी में वर्ड अंडरलाइन करो, परसिस्टेंटली इन डिफॉल्ट। ये लाइन अंडरलाइन कर लो। मैं तो कंटिन्यू। परसिस्टेंटली का मतलब अली ने सही बताया, क्या होता है? लगातार। डिफॉल्ट का मतलब गलतियां। अगर डायरेक्टर क्या करे, लगातार गलतियां, छोटी छोटी गलतियां करी जाए लगातार। गलती की एग्जांपल क्या है? डिविडेंड दे दे कैपिटल बेच के, अकाउंट्स इन एनुअल प्रिपेयर करे। ऐसी कितनी गलतियां करेगा तो लगातार गलतियां होती हैं? जरा नीचे वाला पैरा पढ़ के बताओ। 3 डिफॉल्ट्स इन 5 इयर्स। 5 सालों में अगर 3 गलतियां कर देगा तो कानून कहता है ये क्या है? परसिस्टेंट डिफॉल्ट। और कितने सालों के लिए डिस्क्वालीफाई होगा? 5 साल ये तो 5 इयर्स। 5 इयर्स। नोट कर लिया अली? यस सर। चलो जी, अगला पॉइंट। सिर्फ बोल्ड को वर्ड अंडरलाइन कर लो, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। ये लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे होता क्या। अभी वर्ड क्या रट्टा लगाना है, और लास्ट वर्ड अंडरलाइन करो 15 इयर्स। मिल गया? यस सर। अगला वर्ड अंडरलाइन करो डी के अंदर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लास्ट वर्ड अंडरलाइन करो 15 इयर्स। ये नहीं, अभी ये लास्ट चैप्टर में सारी बातें। ई में एक वर्ड अंडरलाइन करो, क्या लिखा हुआ? कंपटीशन वायलेशन। और वर्ड क्या है? 15 इयर्स। और एफ में वर्ड अंडरलाइन करो रॉन्गफुल ट्रेडिंग, और वर्ड अंडरलाइन करो 15 साल। 15। एक 5 है, पहले वाला 15 और 5 दोनों है, यस सर। बाकी सारे। 15। अच्छा, अभी एक मैंने आपको ट्रिक बताना है। 15 नहीं लिखा हुआ, वर्ड क्या लिखा हुआ? मैक्सिमम 15। इसका मतलब क्या हुआ? 15 से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। 15 से कम हो सकता है। अभी मैं उस पॉइंट पे हम अभी सर आएंगे। इसका मतलब 15 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि 15 इसका से मतलब यही है कि 15 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब है कि 15 से से कम कम तो हो हो सकता है। सो जहाँ पे मैक्सिमम 15 लिखा हुआ है वहाँ पे 5 साल भी हो सकता है, वहाँ पे 2 साल भी हो सकता है। नीचे वाला पूरी कहानी एंड तक काट दो, द कोर्ट से लेके पूरा पेज काट दो एंड तक। नेक्स्ट पेज पे आओ, 5.4 पे आओ। 5.4 पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? डिस्क्वालिफिकेशन इयर्स। अब हमने पढ़ा कि मैक्सिमम 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15 से कम तो हो सकता है। तो अदालत को कैसे पता लगेगा कितनी सजा देनी है? पहला पैराग्राफ पढ़े सिर्फ। पढ़ लिया? Yes, sir. उन्होंने 3 ना यार कैटेगरीज बना दी हैं। एक बना दिया है Not very serious. 2 to 5, तो 2 से कम किसी को भी सजा हो। एक 5 to 10 है, और एक 10 एंड अबव है। 10 एंड अबव तो 3 कैटेगरी। जज को लगेगा बहुत सीरियस है तो 10 एंड अबव में ले जाओ, मीडियम लेवल है तो 6 to 10 में, और बिल्कुल अभी बचा है तो 2 to 5। अब आप आ जाए 5.4.1 पे। क्या वर्ड लिखा हुआ है? मिटिगेट का मतलब क्या होता सर है? इसका मतलब है कि खत्म कम से करना। कम करना इसे। मिटिगेट का मतलब खत्म Minimize है, करना। मिनिमाइज करना। यस सर। मिटिगेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है ये वजूहात अगर आप अदालत में साबित करेंगे ना, जिस तरह आज मेरा केस लगा हुआ था कोर्ट में, मैं आज जा नहीं सका, तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन अब कल फिर रखवाया मैंने। उसमें क्या है,
एक बंदा आया मेरे हमारे पास दफ्तर, सर मैंने चोरी की है, मैं पकड़ा गया। मैं कहा यार मेरा तो रूल है कि मैं ना सच बताता हूँ अदालत को, तो मैं झूठ नहीं बोलता। अगर तुमने ये स्टांस लेना है कि मैंने चोरी नहीं की तो तुम कोई और वकील कर। मैंने कहा जी फिर आप मेरी और तुमने सारा कुछ तो तुम्हारे खिलाफ है तो पकड़े जाओगे। उसने कहा जी कैसे फिर मैं बच सकता हूँ। मैंने कहा नॉर्मली सज़ा है 3 साल चोरी की जो तुम्हें होनी है, लेकिन तुम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो। फर्स्ट टाइम का क्या मतलब है? फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा। मैं जज को जाके पहली डेट पे हम मान लेंगे कि हमने किया। एक तो जज को ये बात अच्छी लगती है कन्फेशन कि इतनी ख्वारी करके अदालत का टाइम बच गया, और साथ में कहूँगा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो अदालत तुम्हें 3 महीने की सज़ा दे के ख़त्म कर देगी। तो तुम चाहते हो? उसने कहा जी ठीक है 3 महीने का कोई मसला नहीं है, मैं रह लेता हूँ 3 महीने, मेरा चाचा भी अंदर है वो 3 साल गपशप रहेगी उधर, मैं लूडो शुडो खेलेंगे, उसने सेटिंग की हुई है मुझे करा। तो अब मैंने जाके ये करा दिया। इसको क्या कहते हैं? मिटिगेशन। सर ये जो खुद वो कन्फेस कर लेते हैं उस पे कोर्ट और रिलैक्सेशन वैसे भी देती कोर्ट, उसमें भी होती है, लेकिन उसमें 100% नहीं कोर्ट दे सकती। जिस तरह मुमताज़ कादरी का हुआ था तो उसको कर लिया, माइनर जो सर यही सर चोरी कर देती कोर्ट। सर उसने मुमताज कादरी ने भी कन्फेशन दिया था। कन्फेशन कर सर उससे तो वो हो गई थी। हाँ, लेकिन वो कन्फेशन पे 100% माफ़ी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को कोर्ट ज़रूर माफ़ करता है। और दूसरा एक फर्स्ट टाइम है, दूसरे के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल का क्या मतलब है? आदी है जी, ये देखें जी 10 परचेज के ऊपर पहले हैं तो फिर अदालत कहती है इसको सजा देते हैं ताकि ये बाज नहीं आ रहा। मिटिगेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पे हम आते हैं कि किन वजूहात की वजह से अदालत आपकी सजा को ख़त्म नहीं करेगी लेकिन कम। पहला वर्ड क्या? कि वो बेईमान नहीं था, वो झूठा नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या? लॉस, उसका अपने पैसों का नुकसान भी हो गया। थर्ड क्या है? वो जाती फायदा। चौथा क्या है? जब गलती हो गई तो उसने मिनिमाइज नुकसान कंपनी का करने की पूरी कोशिश की। अगला क्या है? दोबारा रीऑफेंडिंग दोबारा करना। दोबारा करने के अगर चांसेस कम होंगे तो अदालत उसकी सजा को कम कर देगी। और लास्ट वर्ड है कई सालों से इस पर मुकदमा चल रहा है। जब आपको सजा ना भी हुई हो लेकिन आप एक मुकदमा चल रहा हो तो आपको परेशानी तो, असदुल्ला को तो पता है जब FIR हो जाए थाने के चक्कर रौले रप्पे मुकदमा तो परेशानी तो रहती है। 12 पॉइंट समझ आ गए सबको? जेन में बिठा लो। 5.5 काट दें, 5.6 आओ। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ये बुक में कंफ्यूज करके लिखा हुआ। यासमीन 2 लाइनें पढ़नी, हमने पहले पढ़ी हुई बात। अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो और वो फिर भी डायरेक्टर के तौर पे काम करे तो उसकी वेल लिफ्ट हो जाती है। याद है हमने लिफ्टिंग का वेल पढ़ा था? नहीं भी याद तुम लोग। और अगर वेल लिफ्ट हो जाए तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आपकी लिमिटेड लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड। बस ये बात नोट कर लो साइड पे। ये 2 नंबर का आसान सा सवाल है। वैसे जब बंदा बीमार हो ना फिर बंदे को ख्याल आता है यार सेहत जो है वो कितनी बड़ी नेमत है यार। बस यार तो ये नहीं जुबान के चस्के नहीं आते। सिंपल यही है, जुबान के चस्के नहीं आते। बाहर से फजूल खा लिए गोरमे से खाना नहीं चाहिए। बाहर समझ आ गया पॉइंट? 5.7 पूरा काट दें। नेक्स्ट पेज पे 2 केसेस हैं वो भी काट दो। अच्छा, नंबर 6 सिर्फ हमने पढ़ना है। 6 की सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड पढ़ लो बस। क्या मतलब है इसका? जो बात आर्टिकल्स में लिखी हुई है ना वही डायरेक्टर्स की पावर है। अगर आर्टिकल में कोई काम नहीं लिखा हुआ डायरेक्टर वो काम कर नहीं सकता। 6.1 पूरा काट दो। नंबर 7 पे आना है हमने। अब जो अगला सवाल मेन आना है ना वो आना है आपको नंबर 7 पे। क्या लिखा हुआ है? और 7.1 की हेडिंग पढ़ो। ये टॉपिक यार समझने के लिए ना आपको आना भला क्या चाहिए? एजेंसी वाला चैप्टर। सो 1 मिनट एजेंसी वाले चैप्टर पे आओ, मैं 2 मिनट में रिकैप करवा दूँ। चलो रिवीजन भी हो जाएगी उस चैप्टर। पेज नंबर बताओ मुझे। 161 चलो जी 161 पे आ जाओ, 162 पे आ जाओ।
1.1 पे आओ, टाइप्स ऑफ एजेंट्स लिखा हुआ है, नंबर 2 वाला टाइप पे पढ़ो। हमने पढ़ा, अगर जल्दी क्या करना है, हमने यहाँ पढ़ा कि सिर्फ किसी बंदे को कंपनी डायरेक्टर बना दो तो ऑटोमेटिकली आपका एजेंट, बाकी कहानियाँ छोड़ो। नंबर 3 पे आओ, 164 पेज पे। एजेंट को अथॉरिटी देने के 3 तरीके हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ऑस्टेंसिबल। एक्सप्रेस तो बड़ा आसान है, मैं कहूँ अली को, अली हम एक कंपनी है, जाओ तुम हमारी कंपनी के बिहाफ पे जाके फलानी मशीन खरीद के लाओ। ये 10 लाख की मशीन ले आता है तो जिम्मेदार कौन है? कंपनी, बिकॉज व्हेनेवर एन एजेंट एक्ट्स द लायबिलिटी विल बी दैट ऑफ द प्रिंसिपल। ये तो मामला इजी है। असल अगला मामला था इम्प्लाइड। इम्प्लाइड होती है जितनी आपकी पोजीशन के साथ होती है। पीएन चाय ऑर्डर कर सकता है, कोऑर्डिनेटर बुक्स ऑर्डर कर सकता है, प्रिंसिपल में भी किसी को फीस में डिस्काउंट दे सकता है, वो पीएन नहीं दे सकता फीस में डिस्काउंट, इवन कोऑर्डिनेटर भी शायद नहीं दे सकता। वो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल आपको कोई ना कोई अगर किसी को देना हो उन्होंने डिस्काउंट। सीईओ स्कैन्स के बिहाफ पे मे बी साथ वाला प्लॉट खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हमने पढ़ा था पार्टनर कंपनी के बिहाफ पे लोन भी ले सकते हैं। उसी तरह ही डायरेक्टर भी कंपनी की कोई छोटी पोजीशन है, सिर्फ किसी को डायरेक्टर बना दो तो उसके पास ऑटोमेटिक इम्प्लाइड पावर भी आ जाती है। लेकिन इधर एक बात नोट करनी है आपने, सीईओ जो है ना कंपनी का, जिसको एमडी भी कहते हैं, वो कंपनी के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लोन भी ले सकता है, एक्सपेंशन भी कर सकता है, जमीनें भी खरीद सकता है। बाकी जो डायरेक्टर्स है ना वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाकी डायरेक्टर्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। मार्केटिंग वाला इश्तेहार दे सकता है, फाइनेंस वाला को फाइनेंस से रिलेटेड बैंकों शैंकों से मामला डील कर सकता है, लीगल डायरेक्टर वकीलिंग एज कर सकता है, R&D वाला रिसर्च के हवाले से कोई काम कर सकता है। लेकिन जो MD है वो क्या कर सकता है? कुछ भी। वो लोन्स भी कर ले सकता है, वो एक्सपेंशंस भी कर सकता है। ये बात आपने याद है। हाँ, एक्सप्रेस अथॉरिटी तो किसी भी डायरेक्टर को दे दो, वो कर लेगा, लेकिन ऑटोमेटिक जो आएगी वो एमडी के पास होगी, वो MD के पास ज्यादा है और बाकियों के पास उनकी उस तक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 3.4 पे आओ। नेक्स्ट पेज अगली वर्ड था अपेरेंट ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। याद है ये असल ट्रिक सवाल इस पे ही आना है। व्हाट इज एन अपेरेंट ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी? सर ये तो आप किसी को ये शो कर दोगे ये मेरा एजेंट है, मैं हूँ प्रिंसिपल, आप हैं थर्ड पार्टी। यस सर, मैं आपको कह दूं बाहर ये जो PN अली बैठा हुआ है ना, ये मेरा एजेंट है। यस सर, अब वो मेरा एजेंट नहीं भी है ना तो मेरा एजेंट माना। और प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को कैसे कह सकता है? बोल के, लिख के, और तीसरा खामोश रह के। असल सवाल आ रहा था साइलेंस में कि खामोश रह के कैसे कहूँगा? मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, PN आके कह जी मैं सर हारिस का एजेंट हूँ और मैं चुप रहा हूँ। बोला तो उसने है लेकिन रिप्रेजेंट तो मैंने किया। याद आई ये बात? अब इसी पॉइंट के ऊपर एक केस है, ये नीचे वाला 166 पेज पे केस पढ़ो, फ्रीमैन एंड लॉकर। आपको याद होगा ये केस है ही डायरेक्टर्स के हवाले से केस। दोबारा पढ़ते हैं केस, मैं जरा रिकैप कराता हूँ। अली यार PN को एक मार्कर दे दूँ, उतनी देर में केस पढ़ो, रिवाइज करो ये केस। इसी पे MTQ आना है। याद आया है? यस सर। एक बंदा था के और एक बंदा था एच। कंपनी के 2 डायरेक्टर्स थे, 2 और हायर कर रहे थे। टोटल कितने हो जाते हैं? 4 है ना, ऑल लिखा हुआ है। अब हमें पता है MD की ज्यादा औकात होती है। इनमें से कोई भी MD के ने मशहूर कर दिया क्या मैं MD हूँ, और थर्ड पार्टी है उसको कहा इन चारों की, इन तीनों की कोई औकात नहीं, मैं अकेला MD और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और आप लोग बाकी डायरेक्टर्स हैं और आप लोग चुप रहे। तो जो बाहर से बंदा है उसको क्या लगेगा? ये वाकई MD। अब कौन सी अथॉरिटी क्रिएट हो गई? बस यही बात है। याद आ गया केस? वापस अब बाकी बुक छोड़ दो, वापस आ जाओ। 7.1 जरा पढ़ो, हेडिंग पढ़ो 7.1।
CEO एंड MD। नेक्स्ट पेज पे आओ, एक सेकंड जरा, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, अपेरेंट अथॉरिटी। नीचे देखो केस वही वाला दोबारा दिया हुआ है। ये यहाँ से केस नहीं बनना, यहाँ पे और फैक्ट्स लिखे हुए, जरा घुमा के और तरह से इसको काट के वो पेज नंबर लिख लो कि वहां से ही पढ़ लेना। पेज नंबर कौन सा है? और बुक का नंबर 166 A से लेके D तक नीचे काट दो। तेज हो जाओ, तुम लोग स्लो मोशन में चल रहे हो। सर ये भी काट दे। नहीं, नीचे 8 आ गया, 8 का A पढ़ो सिर्फ। मैनेजर पोजीशन अपने अकॉर्डिंग। हाँ, MD जो है वो कोई भी काम कर सकता है और आम अपनी सिर्फ B काट दो, 9 काट दो, सारे काट दे। 9.1 पे आओ। अभी मेन चीज पे आना है जिस पे लंबा सवाल है। 9.1 की हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन पढ़ो जवाब में, सेक्शन 170। सिर्फ पहली लाइन। डायरेक्टर को दूसरा कंपनी सवाल आएगा यही बस। डायरेक्टर्स किसके एजेंट्स होते हैं? शेयर होल्डर्स के कंपनी के? कंपनी के। दे ओ देयर ड्यूटीज टू द कंपनी एंड नॉट टू द मेंबर्स। बस ये बात याद रखें, बाकी काट दो। 9.2 भी काट दो, 9.3 भी काट दो। अब यहाँ से कटवाना खत्म होना है ना, वो है 9.4। बच्चों जब भी इस चैप्टर में से MTQ आया है ना तो 90 और हर दफा ऑलमोस्ट आता है, तो 90% ऑफ द टाइम कहाँ से आता है? ड्यूटीज होता है। 9.4 में से। अब हमने अपना दिमाग और कान खोल के ये करना है, और ये एक्सट्रीमली टेक्निकल टॉपिक है, बुक पढ़ के कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और हमने क्लास में ही समझना है और अपने वर्ड्स में कुछ बातें नोट करनी है और एक दफ़ा ही ट्रिक पिक करने और उन्हीं ट्रिक्स पे सवाल आने। इसलिए गौर से सारे बच्चों ने बात समझनी है। ये देयर आर 7 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। पहले 1 to 7 तक नंबर लगा लो फास्ट फॉरवर्ड में। ये अभी मैं याद नहीं करा रहा, ये नाम तुम लोग याद कर लोगे, साथ साथ हम अभी याद करते जाते। सिर्फ पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? 9.4.1 पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? ये 7-8 चीज़ जो नीचे छोटे छोटे 4-5-6 पैराग्राफ से ये पढ़ के कुछ समझ नहीं आता। सेक्शन भी याद करना है। बस जेन में बिठा लो तो कोई मसला नहीं। 171 से लेके 177 तक जाएंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब बात समझो। ये नीचे वाली कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100 दफा भी पढ़ लो तो पल्ले कुछ नहीं पढ़ना। अब जरा इधर देखो, अभी 2 मिनट पहले बात पढ़ी है, पावर्स कहाँ पर लिखी होती है डायरेक्टर्स? जब हम कहें ड्यूटी टू एक्ट विद इन पावर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पोजीशन होगी उसी कि डायरेक्टर आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो आर्टिकल्स जिसकी इजाजत ना दे। योर पावर्स आर डिफाइंड, तो यू हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स। सवाल एक ही तरह का आएगा। लेट्स से ये आर्टिकल सवाल आएगा आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के हवाले से, किससे रिलेटेड? तो हमने एग्जांपल भी जो समझनी है वो किस हवाले से समझनी है? 2 बातें समझनी है बस आसान सी। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है डायरेक्टर्स आप 1 साल में 1000 से ज्यादा शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स 2000 कर देता है। ये लीगल है या इलीगल है? इलीगल है। इसको हम अल्ट्रा वायरस भी कह सकते हैं, इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं, इसको हम वॉइड भी कह सकते हैं, जो मर्जी वर्ड इस्तेमाल करें। ये तो मामला इजी है। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है 1000, कर क्या दिया? 2000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला इतना आसान सवाल नहीं आना, इससे भी ट्रिकी सवाल है। लिखा हुआ है 1000 और किए 1000 ही हैं, ये लीगल है या इलीगल है? बाजारी तौर पे तो इलीगल है, अगर कानून कहता है ये भी इलीगल हो सकता है। अगर अपने रिश्तेदार आपने बात समझनी है क्यों शेयर्स क्यों अलॉट करती है कंपनी? टू रेज कैपिटल। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी ने को काम करना है। अगर कंपनी पैसा इकट्ठा करने के अलावा किसी भी वजह से कर दे शेयर्स अलॉट, तो वो अलॉटमेंट इलीगल है। सो फॉर एग्जांपल एक केस था जिस तरह अली ने एग्जांपल दी, मेरी कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है, मैं डायरेक्टर हूँ, लिखा हुआ है 1000, मैं हमजा को शेयर्स अलॉट कर दूँ, मेरा वाकफ है, चलो मेरा वाकफ भी कंपनी में आ जाए। मेरे से अदालत पूछती है जनाब कंपनी को पैसे चाहिए थे, मैं कहता नहीं पैसे तो सरप्लस बड़ा पड़ा हुआ था, तो फिर आपने शेयर्स क्यों दिए? फिर हमजा से 1000 शेयर के जो पैसे इकट्ठे किए 1000 रुपया क्यों किया? जब अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ कंपनी का, वो निकाल लेते। तो
तो पैसा रेज करने के अलावा कोई और वजह हो तो आप ये नहीं कह सकते ये देखें जी आर्टिकल्स में लिखा। लेकिन सही कैपिटल सो तो पेड एक अप है। सेकंड, दो चीजें देखनी है हमें, पेड़ा वगैरह को जेन से भी निकाल दे पहले, सिंपल बात है। दो चीजें आपने देखनी है जब भी आपने देखना है विद इन पावर्स वाली बात। क्या नंबर 1 क्या देखना है? कि उसने अपनी पावर के अपनी 1000 लिखा हुआ है तो 2000 किया तो जिस मर्जी वजह से किया वो तो इलीगल। 1000 लिखा हुआ है तो 1000 किया क्यों? और वजह अगर पर्पस क्या है कैपिटल कंपनी टू रेज कैपिटल तो वो वैलिड है। पर्पस क्या है टू कुछ और वजह से फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट रेज कैपिटल तो वो वॉइड है। अभी इस बात को समझते हैं जरा, एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे। सब बच्चों ने ये हॉवर्ड स्मिथ वाला केस पढ़ना है सर इसके बाद और एक सेकंड केस पढ़ के, एक मिनट में पहले केस पढ़ लो। केस पढ़ के एक सवाल का मुझे जवाब देना है बस। शेयर कैपिटल अलॉट करने की वजह क्या थी? लीगल होगा अगर किसी और वजह से वो उन्होंने इसलिए इलीगल था कि उन्होंने इसलिए शेयर दिए थे Capital raise करना ताकि नहीं जो अगर जो टेक ओवर करना चाहते थे उनकी तादाद ज्यादा हो जाए। नहीं अगर हम बताएं कैपिटल के अलावा किसी वजह से भी करेगा तो वो नहीं नहीं सर ने ये नहीं पूछा कि वैलिड है कि नहीं, सर ने पूछा रीजन क्या थी। हाँ, ये नहीं मैं वैसे हाँ, बता वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं अपने बंदे को लगाता हूँ, अपने बंदे को शेयर करता हूँ, हाँ। काशी से ले लेता हूँ, तब भी गलत है। तब भी केस गलत कौन सा पढ़ना है यार? अगर अगर यही भैया अगले पेज पे ही उसी के वो जहाँ पे आपकी फिंगर है ये। अच्छा ये पढ़ा ही नहीं आपने अभी? मैंने तो केस पढ़ लिया है। कब पढ़ा है? मैं तो शायद पढ़ लिया आपने, मुझे ये लगा। ये वो अच्छा पिछला जरा लिख रहे थे अच्छा लेक्चर शान वही बात है कि मतलब अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तब तूने अपने रिश्तेदार को भी कर दिया। ये मैंने सबसे पूछना है कि वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। लेकिन कंपनी को पैसे की जरूरत है शायद वैलिड हो जाए। लेकिन अगर कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है तब तूने कर दिए किसी भी रीजन से। आज कौन सा दिन है? हैं? दिन कौन क्यों सा? ना जुमेरात जुमेरात नहीं है बुध है। कल जुमेरात है सॉरी। आज का रात बहुत हमें तो भाई दिन याद ही नहीं हाल होती। बहुत मंडे है हमारा और वे हमजा कैसे हो? आप भी जिसमें रहते करते हैं यार। अरे फिर कैसी कितनी को तैयारी होती है यार? 5 ईयर में प्रोसीजर किस तरह करते हैं? प्रोसीजर किस तरीके से स्टार्ट होती है? प्रोसीजर तो मैम उसमें कहती हैं करो बस। ये भी अल्लाह के नाम पे पास हुआ। नहीं इसके बाद हम एक पेपर बंदा पढ़ लेगा तो मुश्किल होता है रिकॉल करना। मतलब मैं कैसे पास हुआ था बस हो गया कि हमने कहा वो पास हो गया भाई किस तरह हुआ था पास हो गया था या फेल हो गया था या पास हो गया था। मेरे को प्रोसीजर तो याद किया था। यार मेरे पास याद ही एक ओवर याद में करना है। 1% के ऊपर शेयर हो जाए ना तो आपकी पावर आ जाती है ना अच्छा अच्छा तो वो प्रोसीजर से अच्छा असर्शन पता है? खासा मुझे बड़ी अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं समझाऊँ जैसे नाम आए जरूर खुश नहीं पहले आप पढ़ लेना फिर पढ़ लिए नहीं, समझाओ। समझ गया कि यार समझ आ गई ना फिर मैं क्या बताऊँ। वो दिल कर रहा है आपका चले शायद आपकी बात दिल जहन में नहीं, रहते नहीं, ही मैं बता सही बात कर रहा हूँ शायद आपकी बात इससे आपको क्या समझ आएगी क्या क्यों क्यों ये उससे हालांकि की तो कंपनी के इंटरेस्ट में है, मगर जो कैपिटल के लिए नहीं की उसने इसलिए किया ये उसने इसलिए किया कि शेयर होल्डर जो थे जिनके पास 5% शेयर पावर थी तो वो चाह रहा था वो टेक ओवर करना चाह रहे थे तो उसने उनके अगेंस्ट इशू किया ताकि उनकी पावर 50% से कम हो जाए। 55% वाले करने चाह रिजेक्ट कर दिया था उनकी वो सेकंड बात आपकी पहले ठीक है लेकिन फर्स्ट बात आपकी रॉन्ग है। 55% वालों ने रिजेक्ट कर दिया कि हमने कंपनी नहीं लेनी वो चाह रहे थे कि हम कंपनी लेनी है तो वो जिनके 45 थे ना उनको उन्होंने ज्यादा कर दिया। सही हो गया। ये किया हां वो रिजेक्टेड टू टेक ओवर में उन्होंने रिजेक्ट कर दो तो डायरेक्टर चाह रहे थे हमने कंपनी लेनी है। कभी कभार नाम नहीं पूछेगा सर, कभी बार केस ऐसा वो होगा affair की सेशन बात। खुद पूछना पड़ेगा कि सेशन कौन सी है, खुद डिसाइड करना है, फिर खुद प्रोसीजर लगाना। लेकिन वो मुश्किल कभी समटाइम इजी होता है, पूछ लेता है सीधा डायरेक्टली पूछ लेता है सेशन कौन सी। सर आ रही है आज ऑफिस उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी लेकिन तैयारी ऐसे होगी दिल बहलाने को ये क्या कि सेशन के अकॉर्डिंग याद हो।